पहले देखो, ये ऐसा आपका पूरा है, मतलब पहले इसमें 5 जिले थे। कितने जिले थे आपके? 5। ये आपका आ जाएगा बालोद, बालोद के बाद ये दुर्ग, दुर्ग के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद कंवर्धा, और कंवर्धा के बाद ये क्या था पूरा आपका? राजनांदगांव, जो इधर बालोद से लेके पूरा कंवर्धा तक टच करता था। लेकिन अभी पढ़े थे हम लोग, याद करो 2022 में, 2022 में इसमें आपका 2 जिलों का निर्माण हो गया। देखो इधर ये नीचे वाला जो पूंछ था कट जाएगा ऐसा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मोहिला मानपुर, राजनांदगांव से ये अलग हुआ। मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी इसको बोलते हैं। और ऊपर वाला जो भाग है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा ऐसा आपका? ठीक है, आपका छुई खदान, और कौन सा आपका? खैरागढ़। ये आ जाएगा आपका छुई खदान खैरागढ़। ये कौन सा आ जाएगा आपका? छुई खदान खैरागढ़। ठीक है, अब जो आप लोगों का जो मैप बना है, ठीक है, आपका इस मैप में आपको देखना है कि जो छुई खदान खैरागढ़ है ये किसको टच कर रहा है? आपका दुर्ग जिले को टच करता है। और राजनांदगांव अब बेमेतरा को टच नहीं करेगा। पहले राजनांदगांव बेमेतरा को टच करता था, मैं इसलिए बनाया इसको आपको ताकि समझ में आए। पहले राजनांदगांव बेमेतरा जिला को टच करता था, अब राजनांदगांव बेमेतरा जिला को टच नहीं करेगा, क्योंकि दुर्ग किसको टच करेगा? आपका छुई खदान खैरागढ़ को। दूसरा इंपॉर्टेंट, आपका जो पहले अंबागढ़, पहले बालोद, आपका मोहिला मानपुर या पूरा का पूरा राजनांदगांव दुर्ग को टच करता था, लेकिन अब जो मोहिला मानपुर है किसको टच नहीं करेगा? आपका दुर्ग को, क्योंकि बीच में क्या टच करेगा? बालोद किसको? राजनांदगांव को। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना है। अब इसमें यदि हम थोड़ा सा पड़ोसी जिलों को देखें तो ये राजनांदगांव, राजनांदगांव के ऊपर ज्यादा पूरा ऊपर आपका थोड़ा सा मतलब ऊपर वाला भाग यहां से शुरू हो जाएगा तो पूरा चले जाएगा वो आपका बलरामपुर तक। ये आ जाएगा तुम्हारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजनांदगांव को टच करता है, थोड़ा टच करता है, लेकिन टच करता है। कई बुक में लिखा होगा आपका कि राजनांदगांव को टच नहीं करता, लेकिन करता है भाई किसको? आपका मध्य प्रदेश। और नीचे वाला भाग ये पूरा क्या आ जाएगा आपका? अभी पढ़े थे हम लोग, ये पूरा क्या आ जाएगा आपका ऐसा? महाराष्ट्र। तो दुर्ग संभाग है एक, तो आपका महाराष्ट्र से किससे घिरा हुआ? आपका मध्य प्रदेश से। ठीक है, यदि अपन ऊपर देखें तो ये वाला भाग ऐसा जो शुरू होगा तो पूरा बेमेतरा तक आएगा, पूरा बेमेतरा तक। ठीक है, तो ये पड़ेगा आपका ऐसा मुंगेली, मुंगेली टच करेगा पूरा कंवर्धा बेमेतरा को। दूसरा, मुंगेली के साथ ये मिल जाएगा आपको ऐसा बलौदा बाजार। ये क्या मिल जाएगा आपका ऐसा? ये मिलेगा आपका बलौदा बाजार मिलेगा, तो बलौदा बाजार भी घिरा रहेगा बेमेतरा के साथ। दुर्ग तक, ये दुर्ग तक पूरा आपका आ जाएगा कैपिटल कौन सा? आपका रायपुर, ये रायपुर आ जाएगा। ठीक है, बालोद तक पूरा आ जाएगा आपका ऐसा धमतरी, धमतरी। अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि धमतरी किसको टच करता है? आपका दुर्ग को। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या देना आपको, धमतरी क्या टच करता है? आपका दुर्ग को। ठीक है, और ये यहां से लेके जो शुरू होगा तो यहां तक पूरा क्या मिल जाएगा आपको ऐसा? क्या मिलेगा आपका? कांकेर। ठीक है, आपका कांकेर। और थोड़ा सा आपका ये कोंडागांव नहीं आएगा, क्योंकि बालोद किसको टच करता है आपका? यदि कोंडागांव आएगा सीधा कहां चले जाएगा? आपका धमतरी चले जाएगा ना। कोंडागांव कहां टच करेगा? बन जाएगा, तो ये कांकेर हो जाएगा। तो नीचे में कांकेर, ऊपर में मुंगेली। ठीक है ना, आपका नीचे में कांकेर कौन सा? आपका ऊपर में आपका मुंगेली आ जाएगा। ठीक है, इधर पूरा कौन सा आ जाएगा? आपका धमतरी। धमतरी के बाद रायपुर। तो यदि अपन देखें तो रायपुर संभाग से 3 जिले टच कर रहे हैं। रायपुर संभाग से कितना जिला टच कर रहा है? आपका 3, बलौदा बाजार, रायपुर और धमतरी, और रायपुर संभाग से है। बस्तर संभाग से कितना जिला टच कर रहा है? मात्र आपका 1। ठीक है,
और बिलासपुर संभाग से कितना जिला टच कर रहा है आपका? 1। मैं बिलासपुर संभाग की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपका मुंगेली बिलासपुर संभाग में आएगा। बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा, कोरबा, आपका रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, ये सब किसमें आते हैं? आपका बिलासपुर संभाग में। तो उसी में एक कौन सा आ जाएगा आपका? मुंगेली। और 2 क्या आ जाएंगे तुम्हारा आपका स्टेट? कौन कौन से आपका? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका तभी बन पाएगा जब आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो पाएगा, क्योंकि सीधा पूछेगा दुर्ग संभाग में ऐसे कितने जिले हैं जो 3 जिलों से घिरे हुए हैं, जो 2 जिलों से घिरे हुए हैं, जो 4 जिलों से घिरे हुए हैं। और यदि उस समय तुम आप मैप बनाते बैठे तो आपका एग्जाम नहीं बनने वाला। इसलिए जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो किसका? आपका मैप का। ठीक है ना? ऐसे राज्य का भी पढ़ेंगे अपन, भारत के भूगोल का, लेकिन आपको पहले मैप क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं छुई खदान, तो छुई खदान में देखो आपका छुई खदान में पहले आपको ऊपर कंवरधा आ जाएगा। छुई खदान किससे लग हुआ? राजनांदगांव कैसे? तो राजनांदगांव टच करेगा। इधर मैं बता चुका था दुर्ग टच करेगा, तो उधर क्या जाएगा आपका? बेमेतरा। तो बेमेतरा हो गया। इधर कौन सा हो गया आपका? दुर्ग हो गया। इधर कौन सा? राजनांदगांव। ऊपर कौन सा आपका? कंवरधा। ठीक है, तो वह तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। क्या होमवर्क हो जाएगा? कि सब जिलों के तुम्हारे क्या आपका पड़ोसी जिले। और इधर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा आपका? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इसमें यदि अपन देखें तो देखो दुर्ग संभाग की मुख्य नदी ये मोहला मानपुर। ये मोहला मानपुर का कुछ बुक में लिखा होता है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से निकलता है। ठीक है, आपका महाराष्ट्र के कहां से? आपका गढ़चिरौली से। अभी आप ले लो, आपका मोहला मानपुर में एक पहाड़ मिलेगा अंबागढ़ चौकी का, पाना बरस की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? आपका पाना बरस की पहाड़ी। मैकल श्रेणी का पाठ है, मैकल श्रेणी का, मैकल श्रेणी का पाठ है। ये पाना बरस की पहाड़ी से निकला ऐसा नदी सीधा एंटर किया कौन सा? आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद ये राजनांदगांव और दुर्ग की सीमा रेखा बनाया, और सीमा रेखा बनाने के बाद सीधा निकल जाएगा दुर्ग के पूर्व की ओर। ठीक है आपका, और ऐसा पाटन से होते हुए निकलेगा आपका ऐसा ऊपर, और ये बेमेतरा का पूरा आपका पूर्व की ओर से होते हुए ये ऐसा निकल जाएगा तुम्हारा कौन सा? आपका थोड़ा सा मुंगेली। मुंगेली के बाद बिलासपुर, और ऐसा निकल जाएगा बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से आगे बहते हुए ये निकल जाएगा पूरा आपका जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण। कहाँ आपका? शिवरी नारायण। और ये धमतरी से होते हुए रायपुर, रायपुर से होते हुए गरियाबंद, गरियाबंद से होते हुए ये जा रही है आपका महानदी। महानदी में क्या हो जाएगा? आपका संगम। ठीक है, इस नदी का नाम है शिवनाथ नदी। क्या नदी? आपका शिवनाथ नदी। याद होना चाहिए आपका। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। तो आपका टोटल लंबाई है इसकी 290 किलोमीटर। महानदी से भी लंबी है, महानदी से भी लंबी है, लेकिन बहने वाली फ्लोइंग रिवर। लेकिन सबसे लंबी पूछेगा तो आपको महानदी को ही लगाना है, क्योंकि उसका आपका देखा जाएगा तो विस्तार ज्यादा है महानदी का। और ये महानदी की सहायक नदी है कौन सी? आपका शिवनाथ। लंबाई कितनी? आपका 290 किलोमीटर। अब कहां से जा रही है? मोहला मानपुर से निकल रही है, राजनांदगांव जा रही है, दुर्ग जा रही है, बेमेतरा, उसके बाद कहां निकल जाएगी? आपका रायपुर संभाग में। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। दुर्ग संभाग का सबसे प्रमुख नदी कौन सा? आपका शिवनाथ बनेगा। राजनांदगांव दुर्ग के बॉर्डर, दुर्ग बेमेतरा का बॉर्डर, उसके बाद आपका बेमेतरा किसका? आपका बलौदा बाजार का बॉर्डर। फिर वो मुंगेली निकलेगा, बिलासपुर निकलेगा, बलौदा बाजार, तो उसको अपन उसमें पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? आपका नदी। यदि अपन सड़क देखें, सड़क, तो ध्यान दो, मुंबई से नागपुर, नागपुर से गोंदिया, गोंदिया से गढ़चिरौली, मैं बताया था अभी, गढ़चिरौली से सीधा राजनांदगांव नदी क्रॉस करोगे, पहुंचोगे दुर्ग। कहां पहुंच गया? आपका दुर्ग। दुर्ग से निकल गया सीधा आपका ऐसा रायपुर, रायपुर से निकल गया आपका ऐसा महासमुंद, महासमुंद से उड़ीसा, उड़ीसा से सीधा निकल जाओगे पश्चिम बंगाल।
इस किनारे से उस किनारे। कौन सी हाईवे? नेशनल हाईवे 53। कौन सा आपका? 53। 3 आपका जिलों से गुजर रही है, अभी जो सामने दिख रहा होगा। एक तो और भी जिला है जगह, महासमुंद, राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से रायपुर। अभी कौन सा जिले बोलने से आपका दुर्ग संभाग में 2 जिला। कौन कौन सा? राजनांदगांव और कौन सा आपका? दुर्ग। याद हो जाएगा, ये एक नेशनल हाईवे। दूसरा, आप लोग पढ़ते आ रहे हो चारामा कांकेर वाला, याद करो, तो ये पड़ेगा मध्य प्रदेश का मंडला। मध्य प्रदेश के मंडला से सीधा निकल जाओगे कंवरधा, कंवरधा से बेमेतरा, बेमेतरा से शिवनाथ नदी क्रॉस किए, ये पहुंच गया आपका बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, धमतरी के बाद वही कौन सा? कांकेर, याद करो चारामा, ठीक है आपका। और सीधा कहां निकल के फिर आपका कूनावरम, पढ़े था ना, कूनावरम, ठीक है आपका। नेशनल हाईवे 30, 636 किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 30। दिमाग पूरा मैप में घूमना चाहिए। एमपी से एमपी के मंडला, वो मंडला छोड़ो, अभी कंवरधा, कंवरधा में जैसे मिलेगा आपको चिल्पी घाटी, चिल्पी घाटी से आप एंटर किए, पहुंच गए आपका कंवरधा। कंवरधा के बाद चले गए बेमेतरा, बेमेतरा के बाद निकल गया पूरा आपका बलौदा बाजार है, कौन सा आपका? शिवनाथ नदी क्रॉस करते हुए वो आपको पहुंचोगे सीधा आपका सिमगा, सिमगा निकलेगा। सिमगा से आ जाओगे रायपुर, रायपुर से धमतरी, फिर कहां निकल जाओगे? कांकेर, कांकेर से कौन सा आपका? कूनावरम। अरे सड़क याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद हो जाएगा ना। ये कौन सड़क हो गई? नेशनल हाईवे 30। अब देखो, ये धमतरी है, तो धमतरी का शहर है कुरुद, कुरुद से बालोद, बालोद से मोहिला मानपुर, और मोहिला मानपुर से गढ़चिरौली। गढ़चिरौली से रास्ता इधर भी कट सकता है, मोहिला मानपुर से बालोद, बालोद से तुम्हारा कहाँ आपका? धमतरी। नेशनल हाईवे 930, नेशनल हाईवे 930। नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 53। अब क्या दिख रहा है आपका? ये पड़ेगा कौन सा आपका? गढ़चिरौली। ये क्या पड़ेगा आपका ऐसा? गढ़चिरौली। नेशनल हाईवे 30। तो सड़क याद हो जाएगा, नेशनल हाईवे 53, और मुंबई से जाएगा पश्चिम बंगाल, तो छत्तीसगढ़ के कुछ आपका जिलों से गुजर रहा है भाई। राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर। अभी दुर्ग संभाग याद करो, 2 जिला, राजनांदगांव और दुर्ग। नेशनल हाईवे 30, वो मंडला से आ रहा है कूनावरम, कूनावरम बोलने से आंध्र प्रदेश, मंडला बोलने से मध्य प्रदेश, लेकिन एंटर कहां से कर रहा है? कंवरधा, कंवरधा की चिल्पी घाटी है। जैसे नारायणपुर का कौन सा घाटी है? केशकाल घाटी, वैसे पड़ेगा चिल्फी घाटी, चिल्फी घाटी से प्रवेश करेगा। चिल्फी घाटी को मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार बोलते हैं। सीधा एंटर करो, सीधे कहां निकलोगे? आपका मंडला, वही कान्हा श्रीनिवास नेशनल पार्क, वही मंडला वाला एरिया है। तो कंवरधा, कंवरधा के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बलौदा बाजार, शिवनाथ नदी क्रॉस करोगे नानघाट, सीधे कहां पहुंचोगे? आपका बलौदा बाजार। उसके बाद रायपुर, रायपुर के बाद कुरुद, कुरुद के बाद सीधा कहां आपका? धमतरी, धमतरी में आपका सीधा कौन सा आपका? कांकेर, कांकेर के बाद कूनावरम, वही चारामा, नथिया नवागांव, लखनपुरी, सिंगार भाटा, कूलगांव, पंचवटी, कांकेर, केशकाल घाटी, केशकाल, भोंगपाल, एड़ंगा, नलवाड़ी ग्राम, पढ़ चुके हो ना, कोंकड़ी, ठीक है आपका, सब मिलेगा आपको रास्ते में ये। तो शुरुआत यहां से करनी है। उसके बाद आपका ये देखो, ये आपका कुरुद से, ठीक है आपका, ये कुरुद से आपका सड़क जा रहा है। 2 सड़क और भी है यहाँ पे, स्टेट हाईवे,
बेमेतरा से सीधा जोड़ दो आप दुर्ग से होते हुए कहां आपका, बालोद। अब बेचारे दुर्ग वाले कहाँ आएंगे आपका, बालोद, तो रास्ता होना चाहिए ना, ठीक है आपका। तो बेमेतरा से बालोद स्टेट हाईवे 7, और अभी आप बता रहे थे आपका मुंगेली, मुंगेली से कंवर्धा, कंवर्धा से छुई खदान, छुई खदान से राजनांदगांव, और राजनांदगांव से निकल गए मोहिला मानपुर। अब मोहिला मानपुर में आप 930 के सहारे सहारे गए कहां तक, बालोद तक, लेकिन तुमको आगे नहीं जाना है। बालोद से क्या करना है आपका, ऐसा ये आपका इसे सारे सारे जाओगे और नीचे आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट हाईवे 5, फिर वही कहाँ निकल जाओगे आपका, ये कोंटा, ठीक है। सबसे लंबा स्टेट हाईवे, ठीक है, लगभग लगभग 505 किलोमीटर के आसपास है। कौन सा, स्टेट हाईवे 5। कौन सा, हाँ, ये आपका मतलब मोहिला मानपुर से बालोद तक आपको नेशनल हाईवे में जाना है, उसी को आपका। लेकिन देखो यो इसलिए क्योंकि यदि आपको नीचे आना है, क्योंकि यहां से नीचे तो रोड नहीं है, ठीक है आपका। और ऐसा तो नहीं है कि तुम उनसे दुश्मनी किसका, केंद्र सरकार करने में अलग सड़क में बनाऊंगा, तो क्या बोल दिया भाई, ले लो भाई, इसी को उपयोग कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, नाम उसका। लेकिन जब भी स्टेट हाईवे 5 बोलोगे तो मोहिला मानपुर से बालोद आपको लेना पड़ेगा स्टेट हाईवे के रूप में, क्योंकि 930 की शुरुआत यहां से हो रही है और खत्म यहां पे हो रही है, कहां पे आपका, गढ़चिरौली में। तो ये जो सड़क है आपका, ये बालोद से लेकर मोहिला मानपुर तक, इसको नेशनल हाईवे है लेकिन स्टेट हाईवे के रूप में आपका प्रयोग किया जा रहा है, इस सड़क के रूप में, ठीक है। फिर कहां पहुंचोगे आपका, बालोद, फिर वही भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, आपका कौन सा आपका, रावघाट माइंस वाला एरिया भी बता, फिर कहां पहुंचोगे आपका, कोंटा। ट्रेन रूट भी है। तो ये है सड़कों का जाल। मोहिला मानपुर वाले को यदि बाय द वे कहां जाना है, तो पहले कहां जाएगा वो, फिर वो कहां जाएगा, तो मोहिला मानपुर का कलेक्टर और कांकेर कलेक्टर बोल दिया भाई सड़क बना दो भाई, दोनों को फंडिंग से। सो क्या हो जाता है आपका, वो वन वे, जो एक जिला किससे जोड़ता है आपका, दूसरे जिला से। तो यहां से हमारा वन वे शुरू हो जाएगा, उससे कहां निकल जाएगा आपका, भोपालपट्टनम। याद करो, आपको बताया था ये वन वे है। क्योंकि मोहिला मानपुर वाला यदि आपको कांकेर आएगा तो इधर से घूम के क्यों आएगा भाई, सीधा कहां पहुंचेगा आपका, वही कौन सा बताया था आपको मैं, परलकोट नहीं, परलकोट नहीं, दुर्ग कोंदल, कौन सा आपका, कोयली बेड़ा, बताया था ना, वन वे में जो स्थित है, सीधा कहां पहुंचेगा आपका, भोपालपट्टनम। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट तो नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 53 और नेशनल हाईवे 930। और एक नदी है, कौन सा नदी आपका, शिवनाथ नदी, ठीक है, याद होगा कि नहीं। नेशनल हाईवे 30 कंवर्धा से एंटर कर रहा है, कंवर्धा, कंवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से बलौदा बाजार जिला, बलौदा बाजार से कौन सा आपका, रायपुर, रायपुर से धमतरी, और धमतरी के बाद फिर कौन सा आपका, कांकेर। अब ये जो मुंगेली वाली सड़क है, ये मुंगेली से आ रही है, मुंगेली, मुंगेली से सीधा कंवर्धा, कंवर्धा से सीधा छुई खदान, छुई खदान के बाद राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद मोहिला मानपुर, थोड़ा किसका सहारा ले रही है आपका, 930 का, और उसके बाद फिर नीचे उतर जाएगी ऐसा, कहां आपका, कांकेर। अब यदि बेमेतरा को दुर्ग से आना है आपका, तो एक सड़क बना दिया गया स्टेट हाईवे, तो बेमेतरा से दुर्ग, दुर्ग से कौन सा आपका, बालोद। तो दुर्ग को देखो, बेमेतरा को देखो, बालोद को देखो, तो ऐसा लग रहा है कि बीच में स्थित है, चारों तरफ रोड है, सब में ऐसा है। कंवर्धा में भी ऐसा दिख रहा होगा, कंवर्धा में भी ऐसा दिख रहा होगा, राजनांदगांव में भी ऐसा दिख रहा होगा, बेमेतरा में ऐसा दिख रहा होगा, दुर्ग में भी दिख रहा होगा, और बालोद में भी दिख रहा होगा। केवल किसको छोड़ के आपका, छुई खदान को छोड़ के। लेकिन छुई खदान के लिए भी रोड है, समझ में आ रहा ना आपका। छुई खदान से भी ऐसा निकल जाओगे आपका ऐसा, तो ये पड़ जाएगा बालाघाट, ठीक है आपका, बालाघाट। ये आपका कोई भी हाईवे होगा और ये घाटी पड़ेगा, घाटी, इस घाटी का नाम है बैतल रानी घाटी। क्या पड़ेगा आपका, बैतल रानी घाटी। सीधा कहां पहुंचोगे आपका, बालाघाट।
उस स्टेट हाईवे होगा या वन वे होगा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बैतल रानी घाटी। अब ये जो प्रवेश कर रहे हो गढ़चिरौली से, तो ये पूरा मैकल श्रेणी है, ये घाटी पड़ेगा। इस घाटी का नाम है ब्रिजवानी घाटी। बिना घाटी के प्रवेश नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि बता चुका था कि यहां से आने के बाद सतपुड़ा पर्वत पूरा नीचे गिर गई है। अब जब सतपुड़ा पर्वत नीचे गिर गई है तो पर्वतों को काट के क्या बनाया गया? आपका रास्ता बनाया गया है। तो कवर्धा से एंटर करोगे तो चिलिपी घाटी से एंटर करोगे, छुई खदान से एंटर करोगे तो कहां से करोगे? आपका बैतल रानी घाटी से एंटर करोगे। और यदि अपन कहां से एंटर किए? राजनांदगांव से, तो क्या पड़ेगा? आपका ब्रिजवानी घाटी से एंटर करोगे। और मोहिला मानपुर तक आते आते और आपका जो मैकल श्रेणी है उसकी ऊंचाई क्या हो जाती है? घट जाती है। तो यहां पर कोई घाटी आपको नहीं मिलेगा, बन जाएगा। अब देखो, सबसे छोटा संभाग है दुर्ग, सबसे छोटा संभाग। 5 संभाग में सबसे बड़ा संभाग है आपका बिलासपुर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन में, और क्षेत्रफल में तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? आपका बस्तर। लेकिन तुम्हारा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है, सॉरी सबसे दूसरा बड़ा संभाग दुर्ग जनसंख्या में, और अकॉर्डिंग टू एरिया में क्या जाएगा? सबसे छोटा। जनसंख्या के बाद रायपुर नहीं है, दुर्ग आएगा। जनसंख्या के आधार पर दूसरा बड़ा संभाग दुर्ग, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग कौन सा आ जाएगा? आपका दुर्ग। दुर्ग संभाग में 2 लोकसभा सीट, एक दुर्ग और एक राजनांदगांव। एक कौन सा आपका? एक दुर्ग और एक कौन सा आपका? राजनांदगांव। राजनांदगांव के वही संतोष बघेल, संतोष पांडे, ठीक है आपका, जो छुई खदान को भी देखते हैं, राजनांदगांव को भी देख रहे हैं, कवर्धा को भी देख रहे हैं, ठीक है आपका। ये पूरा उन्हीं का एरिया, कौन सा आपका? संतोष पांडे का एरिया। और विजय बघेल का एरिया पूरा कौन सा आपका? ये दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। तो 2 आपका लोकसभा सीट है, एक आ जाएगा तुम्हारा दुर्ग और एक कौन सा आ जाएगा? आपका राजनांदगांव। दोनों के दोनों कैसा सीट है? आपका जनरल सीट, ठीक है। अब यहां पर आदिवासी जनजाति मत देखना, या तो यहां पर हाँ एकाध आदिवासी हो सकता है, जैसे कौन सा? आपका मोहिला मानपुर, ठीक है। नहीं तो या तो एससी होगा। अब यहां पर एससी शुरुआत हो जाएगा, एससी, क्योंकि ये सब मैदानी क्षेत्र में है, और मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा होती है, जनजाति की नहीं। बात समझ में आ रहा है आपका? इसलिए अब इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसको पढ़ेंगे बाद में। अब देखो, तो लोकसभा सीट में कितना जाएगा? आपका 2, एक कौन कौन सा? आपका दुर्ग और एक कौन सा? आपका राजनांदगांव। अब यदि अपन विधानसभा सीट में आए तो विधानसभा सीट में सबसे तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? आपका कवर्धा। तो कवर्धा में यदि अपन देखेंगे तो कवर्धा में 2 विधानसभा सीट, कवर्धा में कौन सा? आपका 2 विधानसभा सीट। एक तुम्हारा खुद हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? आपका कवर्धा, और एक हो जाएगा पंडरिया, ठीक है। भावना बोहरा कौन सा? आपका पंडरिया से, और कवर्धा। तो अभी क्या विधायक आपको बाद में आना चाहिए। 2 विधानसभा सीट, यहां से कितना विधानसभा सीट? 2, याद हो जाएगा। एक कौन सा बोला मैं आपको? कवर्धा, और एक कौन सा बोला मैं आपको? पंडरिया। यहां पर सिर्फ एक ही विधानसभा सीट है छुई खदान में। मोहिला मानपुर में भी एक ही विधानसभा सीट है। छुई खदान में छुई खदान खैरागढ़ या खैरागढ़ ले लो, यहां से आ जाएगा मोहिला मानपुर 1, लेकिन राजनांदगांव में मिलेगा आपको 4। कितना मिलेंगे आपको? 4। एक राजनांदगांव, एक डोंगरगांव, एक डोंगरगढ़, और एक खुज्जी। खुज्जी, ठीक है आपका खुज्जी आपका एक क्षेत्र है, आपका देखा जाएगा। खुज्जी को बोलने से एक समय इसका आपका ओडीएफ मुक्त विकास खंड था। कौन सा? आपका खुज्जी, खुले में शौच मुक्त विकास खंड। तो यहां से 4, यहां से कितना आपका? 2 हो गया। यहां से कितना हो गया आपका? 4। डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी, राजनांदगांव। यहां से 2 कवर्धा, कौन सा आपका? पंडरिया। यहां से 1 खैरागढ़, यहां से 1 मोहिला मानपुर या अंबागढ़ चौकी। अब बालोद में आ जाओगे तो बालोद में 3, एक बालोद और एक डोंडी लोहारा। ये कौन सा जाएगा आपका? बालोद। ये कौन सा हो जाएगा आपका? डोंडी लोहारा, और एक आ जाएगा दल्ली राजहरा। ये कौन सा आपका? दल्ली राजहरा। तो बालोद,
डोंडी लोहारा, दल्ली राजहरा। दुर्ग में 6, दुर्ग में ठूस ठूस के लोग भरे हुए हैं, क्योंकि जिला कितना है आपका, छोटा जिला देखो, लेकिन जनसंख्या बहुत है, 900 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। ठीक है, आपका लगभग लगभग कितना आपका 799 या 899 ऐसा लोग रहते हैं कहां पे आपका, दुर्ग में। तो जनसंख्या छोटा मतलब एरिया छोटा और रहने वाले लोगों की जनसंख्या ज्यादा, इसलिए साक्षरता में प्रथम है कौन सा आपका, दुर्ग बन जाएगा। तो दुर्ग में यदि अपन देखेंगे तो देखो, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई कितना हो गया 3, अहिवारा 4, पाटन भूपेश बघेल, ठीक है। और पाटन के बाद आपका हो जाएगा, भिलाई हो गया क्या, रिसाली, कौन सा आएगा आपका, रिसाली, ठीक है। रिसाली होगा कि नहीं होगा, रिसाली नहीं है, भिलाई शहर, ठीक है। आपका कौन सा आपका, भिलाई शहर, ठीक है। एक आ जाएगा आपका दुर्ग शहर हो गया, दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, पाटन, अहिवारा, भिलाई, एक और कोई होगा, ठीक है आपका, लेकिन 6 आपको कहां समझ चाहिए आपका, दुर्ग में। बेमेतरा में आ जाओगे तो बेमेतरा में भी 3, बेमेतरा, नवागढ़ और साजा, कौन कौन सा आपका, बेमेतरा, नवागढ़ और कौन सा आपका, साजा। को देखता है दुर्ग में क्या है, रिसाली विधानसभा सीट भी और रिसाली तुम्हारे क्या आपका, नगर निगम भी है। तो कौन सा आपका जाएगा, 6 विधानसभा सीट कहां पे आपका, दुर्ग में, ठीक है। तो 3 देखो, वहां पे टोटल मिला के 12 था, यहां पर आपको देखो 6 3 9, 9 3 9 3 10, 10 की 12, कहां से 10 का आवाज सुनाई दिया मेरे को। उसके बाद 13 4, कहां है दीपक सर, ठीक है। 13 4 कितना हो जाएगा, 17 और 1, ठीक है। आपका कितना है टोटल आपका, 20 विधानसभा सीट है। कितना विधानसभा सीट आपका, 20। कहां मिलेगा तुमको विधानसभा सीट आपका, दुर्ग में, ठीक है। कहां 11 विधानसभा, कहां आपका 20 विधानसभा सीट, 2 लोकसभा सीट, पाटन सॉरी आपका एक दुर्ग और कौन सा आपका, राजनांदगांव, ठीक है। तो एक तो सबको मैं लिखवाऊंगा भी, लेकिन अब आपको होमवर्क होगा कि आपको पड़ोसी जिले और पड़ोसी राज्य लिख के लेके आना है घर जगह। पहले देखो, दुर्ग संभाग का पहला पूरा ओवर मैप लो, कौन सा जिला है, कौन सा आपका राज्यों को टच करता है, कौन कौन सी घाटी से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। कितने जिलों से तुम्हारा क्या हुआ आपका, घिरा हुआ है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन कौन सा स्टेट हाईवे है, ठीक है। जब तक ये आपको एक बार याद हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ में सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है आप लोगों का, रोड मैप। यदि एक बार याद हो गया, मैं तुमको बोला कि भाई चलो भाई बस्ता पकड़ो, चिल्पी घाटी से कहां पहुंचो आपका, पूनावरम, जैसे ड्राइवर लोगों को याद रहता है ना, ठीक है। बस तुमको क्या होना चाहिए आपका, चिल्पी घाटी, बोडला, बोरमदेव अभ्यारण्य, बोरमदेव मंदिर, बोरमदेव, फिर आपका चिचपोल, फिर कंवरदा, सहसपुर, लोहारा होते हुए लखनपुरी होते कौन सा आपका, बेमेतरा, ऐसा पूरा कहां तक याद होना चाहिए तुमको आपका, पूरा आपका पूनावरम तक। और एक एक नाम यदि तुम लोगों को यहां से यहां तक याद हो गया, अब क्वेश्चन में अब तब तुम क्या बोल सकते हो, पूछो भी क्या क्वेश्चन पूछना है, तुम्हारा आंसर उसमें मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब स्थिति ऐसे है कि क्या नहीं पढ़ना है वो समय चला गया है, अब सब पढ़ना है, ठीक है आपका। क्योंकि कितना क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ से, 50 क्वेश्चन आता है, सीजीपीएससी में 50 क्वेश्चन आते हैं, और 50 क्वेश्चन में जिसका 45 प्लस जा रहा है उसका अपने आप प्री निकल जाता है। क्योंकि 50 क्वेश्चन आज तक सीजीपीएससी प्री कटअप कितना गया है, जनरल का 52 53 55 ही गया है एबव, और 55 मतलब आपको केवल छत्तीसगढ़ से दिया 45 बना लिए, तो 10-12 क्वेश्चन कहां से बना सकते हैं आप, आपका इंडियन जीएस से, तो आराम से क्या निकल जाएगा आप लोगों का आपका सीजीपीएससी प्री। व्यापम में भी वैसा है, व्यापम में भी आपका जैसे अभी पुलिस भर्ती है, 30 नंबर का क्या पूछेगा आप लोगों को, छत्तीसगढ़ पूछेगा। यदि 30 में आपका 28-29 बन गया, और ये बनना ही चाहिए, ठीक है। आपका छत्तीसगढ़ में सब्जेक्ट ऐसा है कि हर किसी से 20 तो बन जाता है,
वो बच गए जो 4, 5, 6 या 9 क्वेश्चन, वो जब किसी से नहीं बनते, यदि आपसे बन गए तो एग्जाम क्या हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलो बाकी फिर आपका देखते हैं कल।